स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट ए कॉम्पोजिट वायर ऑफ लेंथ 2L। देखिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एक वायर ऐसे लगा हुआ है। कॉम्पोजिट है मतलब दो अलग अलग वायर है, इसको मिला करके एक बनाया गया है। ठीक है, और उसका लेंथ है 2L। इज मेड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट वायर्स ए एंड बी हैविंग सेम लेंथ। दोनों का लेंथ सेम बोल रहा है और मेड ऑफ द सेम मटेरियल, माने कि एक ही डेंसिटी होगा दोनों का। मटेरियल सेम होना मतलब क्या होना, एक ही मटेरियल से बना है तो डेंसिटी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसका जो रेडियस है वो अलग अलग है। एक का रेडियस आर है और दूसरा थोड़ा थिक है, उसका रेडियस है 2R। composite wire is vibrating at such a frequency that the junction of the two wires form a node। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन में हमारा नोड बन रहा है और बोल रहा है कि नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन वायर ए इज पी। ए में जितना एंटी नोड होगा वो पी के बराबर है और वायर बी में जो एंटी नोड है वो क्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि रेशियो बताइए कि पी बाई क्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखिए डायग्राम आप समझ लीजिए। दो वायर हम लोग बना लेते हैं। एक वायर ऐसा है, पतला वाला वायर, ठीक है, और एक वायर दूसरा वायर हम लोग बना लेते हैं। तो थोड़ा थिक है, ऐसे थिक वायर है, ठीक है। तो दोनों वायर जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो जंक्शन है वहाँ नोड बन रहा है। अगर इसमें कुछ बनेगा वेव्स तो ऐसा बनेगा, ऐसा वेव्स बनेगा, ठीक है। और सेकेंड वाला में अगर वेव्स बनेगा तो ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ देखिए कि जो वायर ए है और जो वायर बी है, इसमें बता दिया है कि ए वायर में आपका टोटल नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितना पी है। मान ली 1 2 3 4 ऐसे पी है। तो पी इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड्स हो गया। पी क्या है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स, माने जो खुला हुआ पॉइंट एंटी नोड्स। उसके बाद इसमें जो है 1 2 3 4 ऐसे क्यू है। तो इसमें क्यू इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स बी में। ओके। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग को वेव्स पढ़ाया जाता है उसमें, कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है वी बाई लेमडा। वी बाई लेमडा, लेमडा होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर इसमें ए वायर में अगर पी नंबर ऑफ एंटी नोड्स होगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लूप्स पी हो जाएगा। एक लूप का लेंथ लेमडा बाई 2 होता है। तो पी इंटू लेमडा बाई 2 माने टोटल लेंथ ऑफ वायर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो P इंटू लेमडा 1/2 इक्वल्स टू L1। समझ रहे हैं। P क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, और लेमडा बाई 2 क्या है, एक लूप का लेंथ। तो टोटल लेंथ निकालना है तो P इंटू लेमडा बाई 2 करके टोटल लेंथ L1 आ गया। सेम उसी तरह से वायर B का लेंथ निकालना है तो नंबर ऑफ लूप्स Q है और एक लूप का लेंथ है लेमडा 2/2। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर 2। तो यहाँ से आपको लेमडा 1 कितना मिल गया, 2L1/P, और लेमडा 2 कितना मिल गया, 2L2/P। क्यू। तो इससे आपको क्या पता चल गया, फ्रीक्वेंसी 1 कितना हो जाएगा, V बाई लेमडा 1, मतलब कि 2L1/P। और फ्रीक्वेंसी 2 ये कितना हो जाएगा, V बाई V सेम रहेगा, स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V बाई, ठीक है, V आपका सेम रहेगा अगर उसका टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम है, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है रूट अंडर टी बाई म्यू होता है, ठीक है ना। टी बाई म्यू होता है। म्यू का मतलब होता है मास बाई लेंथ, ठीक है। तो अगर मास बाई लेंथ सेम है तो जाकर के V सही सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे V1 लिख देते हैं हम लोग। उसी तरह से F2 निकालना है तो V2 बाई लेमडा 2, 2L2/Q, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी, द कंपोजिट वायर इज वाइब्रेटिंग एट सच ए फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी जा करके स्टैंडिंग वेव्स बनता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या रहना चाहिए, सेम, मतलब कि F1 क्या हो जाएगा, F2 का बराबर हो जाएगा, तभी जा करके स्टैंडिंग वेव्स बनेगा, अदरवाइज स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेगा। तो F1 क्या हो जाएगा, V1 इंटू पी बाई 2L1, और यहाँ से F2 कितना हो जाएगा, V2 इंटू क्यू बाई 2L2। तो हम लोग को P बाई क्यू का रेशियो चाहिए था, तो P बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा
V2 इंटू L1 बाई V1 इंटू L2। अब देखिए पूरा स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो टेंशन सेम रहेगा तो यहाँ पर जो V2 बाई V1 है उसका वैल्यू आप क्या लिख दीजिएगा इस फॉर्मूला से। V2 बाई V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर μ1 बाई μ2, क्योंकि टी क्या क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, समझ रहे। तो टी सेम है इसीलिए V क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट अंडर म्यू है। तो अगर आपको V2 बाई V1 लिखना है तो आप लिखेंगे रूट अंडर उल्टा μ1 बाई μ2 लिखेंगे, समझ रहे। और इंटू L1 बाई L2, L1 बाई L2, ठीक है। तो यहाँ से आपको P बाई क्यू इक्वल टू, देखिए ये रूट अंडर μ1 बाई μ2 का मतलब क्या हो गया, मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ, है ना, मास बाई लेंथ, मास ऑफ वन बाई लेंथ ऑफ वन डिवाइडेड बाई μ2 का मतलब हो गया मास ऑफ टू बाई लेंथ ऑफ टू इंटू L1 बाई L2, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए मास जो होगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो अगर आपको M1 चाहिए तो डेंसिटी दोनों का सेम है इसीलिए रो, एक का एरिया है A और लेंथ है L1, सेम उसी तरह से M2 हो जाएगा डेंसिटी रो। देखिए इसका एरिया जो है ना, इसका एरिया 4 गुना हो जाएगा क्योंकि रेडियस डबल है। तो पाई आर स्क्वायर में आर का स्क्वायर करेंगे तो 2r मतलब कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स लेंथ L2। तो M1 बाई M2 आपका लिख दीजिए यहाँ पे रो ए L1 डिवाइडेड बाई L1, ये आ गया M1 बाई L1 डिवाइडेड बाई M2 बाई L2, तो रो इंटू 4a इंटू L2 बाई L2, ये हो गया आपका रेशियो, और इंटू L1 बाई L2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है हम लोग कैंसिल कर देंगे, और दोनों का लेंथ सेम है तो L1 L2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। तो P बाई क्यू का जो रेशियो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1/2, समझ गए। तो ये हमें निकालना था, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर इसमें सही होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू।